हाँ जी। बाबा, मनुष्यों के योग सिखलाने से स्वर्ग से नायक बन गया, यह संगम पर कैसे लागू होता है? बैठ करके दृष्टि देते हैं मनुष्य कि हमारी दृष्टि से सृष्टि सुधर जाएगी। तो दृष्टि ये भी तो दृष्टि देना और लेना इंद्रिय का काम है ना, है? तो मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है या शिव बाबा की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? हैं? शिव बाबा की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। जब मनुष्य दृष्टि से सृष्टि सुधारने का काम करते हैं तो दुनिया क्या बन जाती है? नर। नर माने मनुष्य। मनुष्य जो भी करते हैं उससे नरक बनता है। दृष्टि श्रेष्ठ भी है और दृष्टि बहुत धोखेबाज भी है। देवताओं की दृष्टि श्रेष्ठ होती है, परंतु यहाँ कोई देवता तो है ही नहीं, इसलिए मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि नरक बनती है और भगवान की दृष्टि से सृष्टि स्वर्ग बनती है। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या गाया हुआ है? कृपा दृष्टि गाई हुई है। जरा दृष्टि कृपा की लगाए देना। और बाबा, शंकर का पाठ इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसा यानी खंड पाई में लिखा हुआ है। तो यानी ऐसा क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि जब हम मनन चिंतन मंथन की दृष्टि स्टेज में होते हैं तो मनन चिंतन मंथन ज्ञान का करना है या मनुष्य के दिए हुए अज्ञान का करना है? शिव बाबा ने जो मुरली सुनाई है और शिव बाबा की मुरली जो ब्रह्मा द्वारा चली है, ब्रह्मा के द्वारा याद में रह करके जो वाणी चलाई जाती है अव्यक्त वाणी, उन दोनों वाणियों का जब हम मनन चिंतन मंथन करते हैं तो हम ऊंची स्टेज में होते हैं या नीची स्टेज में होते हैं? ऊंची स्टेज में होते हैं। उस ऊंची स्टेज में 3 पुरियां गाई हुई हैं। एक ब्रह्मापुरी, ब्रह्मा की दृष्टि से मनन चिंतन मंथन करना बेसिक नॉलेज में। दूसरा विष्णु की दृष्टि से मनन चिंतन मंथन करना। ब्रह्मा ने शुद्ध वाणी क्या चलाई, सिर्फ मुरलियों की बातों को याद रखना। मनुष्य क्या कहते हैं उन बातों को याद नहीं रखना। और तीसरी स्टेज है, हाँ, ब्रह्मा ने जो वाणी चलाई है उसका यथार्थ अर्थ क्या है, वो ये राज क्या है, वो है ऊंची सी ऊंची स्टेज, तीसरे नेत्र की दृष्टि। तीसरे नेत्र की दृष्टि से ब्रह्मा की जो वाणी है वेद वाणी, उस वेद वाणी का यथार्थ अर्थ क्या है, उस दृष्टि से मनन चिंतन मंथन करना, ये है तीसरी स्टेज। और बाबा, कृष्ण 20-22 वर्ष का होता है तब उसे गद्दी मिलती है। तो संगम युगी या सतयुगी कृष्ण, और संगम है तो संगम युग पर कैसे? कृष्ण का जन्म कब हुआ संगम युग में? कभी हुआ या नहीं हुआ शूटिंग है? कब हुआ है? जोर से बोलो। 98 में। 98 में कहते हैं कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? जेल में हुआ था। और कौन से दिन हुआ था? स्वतंत्रता दिवस गाया हुआ है। जेल से स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, वो गाया हुआ है।
और प्रत्यक्षता हो गई। जो बोला है मुरली में, भगवान की प्रत्यक्षता होना ये भी एक मुसीबत है। तो वो मुसीबत आ पड़ी, फिर प्रत्यक्ष हुआ, तो वो हुआ जन्म। ब्राह्मणों को द्विज कहा जाता है। द्वि माने दूसरा, ज माने जन्म, अर्थात पहला जन्म जो होता है, पहली प्रत्यक्षता जो होती है, उसे द्विज नहीं कहा जाता, ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि पवित्रता का पालन करने वाला पूर्ण रूप से नहीं है। क्या जो बच्चा होता है वो खड़े होके सीधे सीधे चलता है या घुटुओं से चलता है? हैं? गीत बनाए दिए, ठोमो के चलत रामचंद्र बाजते पैंजनिया, माने ठोकर खा खा के चलते हैं, ठोकर लगती है गिर पड़ते, फिर घोटुआ चलते हैं। तो ये पुरुषार्थी जीवन है। पुरुषार्थी जीवन में जब तक पुरुषार्थ है तब तक वो घोटुओं चलना, घुटने टेक टेक करके चलना, ये दिखाया हुआ है भगवान के लिए। नहीं तो भगवान कोई गर्भ से जन्म लेता है क्या? स्थूल बच्चे की बात है क्या? नहीं। तो वो हुआ पुरुषार्थी जीवन का पुरुषार्थ। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो ये कृष्ण की बात बताई श्याम। कैसे कृष्ण की बात? श्याम कृष्ण की बात। फिर 20 साल पूरे होंगे या नहीं होंगे? 20-22 साल कौन से सन में? 2017-18 में पूरे होते हैं, क्योंकि मुरली में बोला है तुम बच्चों को नंबरवार तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में कितना टाइम लगता है? 40 वर्ष का टाइम लगता है। तो 40 वर्ष का टाइम पूरा होता है। अव्वल नंबर का गायन होता है शास्त्रों में। तो जो अव्वल नंबर है उसका टाइम पूरा होता है। अव्वल नंबर कौन है दुनिया में? नारायण। तो नारायण के लिए मुरली में बोला है लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो कौन सा सन आता है? 76 में तमो प्रधान था, या तमो प्रधान से सतो प्रधानता की ओर बढ़ने लगा। तो शुरुआत हुई 40 वर्ष की पीरियड की। वो 40 वर्ष सन 76 में जोड़ दिए तो 76 में नहीं जोड़े जाएंगे। 77 है संपूर्णता वर्ष और 78 से गिनेंगे। तो जो सन 78 आता है वहां से 40 वर्ष जोड़े तो 2017-18 का टाइम आता है। ये 40 वर्ष पूरे हो जाते हैं। अभी समझा? और हाँ, भक्ति मार्ग में हाँ, विठल है, विठल के माथे पर पिंड रखा हुआ है। पिंड शिवलिंग। हाँ, विठल के माथे पर शिवलिंग है। हाँ। इसका बेहद में अर्थ क्या है? बैठने का क्या अर्थ होता है? तो विठल शब्द नाम पड़ गया। वो अविनाशी बैठ गया या विनाशी बैठ गया? अविनाशी पार्ट है या विनाशी पार्ट है? अविनाशी पार्ट है। इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम एक ही शिव बाबा है, जो संगम के स्वर्णिम काल से लेकर के कलयुग के अंत तक
अंतिम घड़ी तक वही पार्ट बजाता है जिसे कहते हैं शिव बाबा। और बंद आँख से साक्षात्कार, खुली आँख से साक्षात्कार, हाँ। और बुद्धि से साक्षात्कार, हाँ। तीनों एक है या इसमें कोई नहीं, वो भक्ति मार्ग का साक्षात्कार है जो स्थूल आंखों से देखते हैं या बंद आंखों से देखते हैं। जो ज्ञान मार्ग का साक्षात्कार है, ज्ञान बुद्धि की चीज है या आंखों की चीज है? भगवान इन आंखों से देखा जाता है क्या? स्थूल आंखों से देखा जाता है? नहीं, भगवान को बुद्धि की आंख से देख सकते हैं। तो ये ज्ञान की आंख है, तीसरा नेत्र, जिससे देखा जाता है। और 16,000 गोपियों में बहन है बाबा। हाँ जी, ये भी सुना है, लेकिन 8,000 विजयमाला और 8,000 रुद्रमाला, वो विजयमाला कैसे? 16,000 में जो गुप्त पार्ट बजाने वाले हैं वो आधे आधे है ना, लेफ्टिस्ट और राइटियस। जो बाबा ने बोला है जब विनाश होगा तो आधे पुण्यात्मा और आधे पापात्मा बचेंगे। तो मालाएं कितनी गाई हुई हैं? 2 मालाएं गाई हुई हैं। कौन कौन सी 2 मालाएं? विजय माला और रुद्रमाला। किस बात पर विजय है? विकारों पर पूरी विजय। विजय तो पाई, लेकिन युद्ध होता है, विजय पाई जाती है, तो युद्ध लड़ना पड़ता है या नहीं लड़ना पड़ता है? और विजय माला युद्ध लड़ती है या रुद्रमाला युद्ध लड़ती है? विजय किसके हाथ लगती है? हैं? विजय माला के हाथ लगती है। रुद्रमाला जो युद्ध करते हैं उनकी विजय होगी या जिन्होंने युद्ध ही नहीं किया उनकी विजय? तो यही राज है। आधे हैं जो युद्ध का अनुभव करते हैं। द्वापर युग में भी खून खराबा होता है कि नहीं? राजाओं का होता है या रानियों का होता है? राजाओं का होता है। तो असली विजय राजाओं की है। विजय का सुख उनके पल्ले पड़ता है। लेकिन स्थूल में देखा जाए तो विजय का सुख ज्यादा सुख कौन लेते हैं? शारीरिक सुख लेते हैं या मन बुद्धि का सुख लेते हैं? शारीरिक सुख लेते हैं। मन बुद्धि का जो सुख है, जो जन्म जन्मांतर की बात है, जन्म जन्मांतर के लिए कीर्ति फैल जाती है, वो रुद्रमाला को मिलती है या विजयमाला को मिलती है? रुद्रमाला के भांतियों को मिलती है। लेकिन किनको मिलती है? जो अपने विकारों के ऊपर, अपने इंद्रियों के ऊपर विजय पाते। इसलिए मंदिर में भी यादगार है। सबसे जास्ती मंदिर किसके होते हैं? शिव के मंदिर हैं दुनिया में। यादगार बनी हुई है। शिवलिंग ऊपर है या जलाधारी ऊपर? ऊंचा कौन है? शिवलिंग। उसे ऊपर दिखाया गया है, ऊंची स्टेज में। तो जो ऊंची स्टेज में है वो आधार है या आधेय है? ये अंतर है।
वो सिर्फ कही जाती है विजय माला, लेकिन मन बुद्धि का सुख लेने के बजाय कौन सा सुख मिलता है जन्म जन्मांतर? दैहिक सुख मिलता है। तो कौन सा सुख लेना चाहेंगे? देह का सुख लेना चाहेंगे या मन बुद्धि का सुख लेना चाहेंगे? मन बुद्धि रूपी आत्मा अविनाशी है और देह विनाशी है। तो देखो, विनाश होता है तो आधे आधे बचते हैं, आधे पुण्यात्मा आधे पापात्मा। जो पुण्य आत्मा होते हैं वो स्वर्ग की दुनिया में सुख अनुभव करते हैं कि नरक की दुनिया में संघर्ष करते हैं? स्वर्ग की दुनिया जो निर्माण होती है उसमें वो विजय माला की आत्माएं शारीरिक सुख का अनुभव करती हैं, और जो युद्ध की स्टेज में होते हैं वो मनसा का सुख लेते हैं। भगवान उनका सहयोगी बना रहता है। और बाबा, अभी जो मुरली चलाते हैं ना बाबा, फिर उसके अंडरलाइन करते हैं पेन से। हाँ, तो वो वापस वो मुरलियाँ पढ़ी जाएगी क्या अंडरलाइन पार्ट खोलने के लिए? कौन पढ़ेगा? शिव बाबा। शिव बाबा पढ़ेंगे? नहीं, कृष्ण बच्चा तो उसमें ही है ना। हैं? कृष्ण बच्चा उसमें ही है ना। कृष्ण बच्चा कौन है और कृष्ण बच्चे का बाप कौन है? हाँ कृष्ण का बाप प्रजापिता है ना। हाँ, तो वो तो पढ़ाई पढ़ रहा है। पढ़ रहा है। और कब तक पढ़ेगा? 18 तक पढ़ेगा। 18 तक पढ़ेगा कि अपना झंडा नीचा करेगा? नीचे करेगा। तो झंडा नीचा करना वो पढ़ाई शुरू करना हुआ या पढ़ाई खत्म हो गई? पढ़ाई खत्म हो गई। हाँ, अभी तो झुक नहीं रहा है, फिर क्या होगा? हैं? फिर शंकर बैल पर सवार हो जाएगा तो झुक जाएगा ना। तो झुकने के बाद चेला जो है वो गुरु से पढ़ाई पढ़ता है या झुकने से पहले ही पढ़ाई पढ़ता है? झुकने के बाद पढ़ाई पढ़ता है। तो 18 से पढ़ाई असली शुरू होगी सतयुग के कृष्ण की। लेकिन वास्तव में सतयुग का कृष्ण है या संगम युग का कृष्ण है? शास्त्रों में संगम युगी कृष्ण है। क्यों? क्योंकि शरीरधारी का गायन होता है या आत्मा का गायन होता है? शरीरधारी का गायन होता है। और तो पार्ट तो बाबा खोलेंगे ना इसका जो अंडरलाइन के राक्षस कौन देवता कौन है। अंडरलाइन होने से ये साबित होता है कि देवता कौन है और राक्षस कौन है। नहीं, मतलब वो कब पढ़ी जाएगी? वो जो उसका गुह्यार्थ अभी नहीं बता रहे। जो गुह्यार्थ नहीं बता रहे हैं, थोड़ा बता रहे, थोड़ा बाकी है ना। सारी जटा है ये तो हमारी गीता कभी फिनिश होती नहीं है। नई नई बातें निकलती ही रहेंगी। सिर्फ मनन चिंतन मंथन करना एक का काम है या नंबरवार सभी बच्चों का काम है? जो नंबरवार और बच्चे हैं वो भी तो मनन चिंतन मंथन करेंगे ना। तो उनका काम है मनन चिंतन मंथन करना, नई नई बातें निकालना। एक शिव बाबा वो ही पढ़ता रहेगा अंडरलाइन किया हुआ। नई बातें बताएगा ना। हाँ जी, नई बातें तो कोई बताता नहीं ना मनुष्य। नई नई बातें मनुष्य नहीं बताते हैं, लेकिन शास्त्रों में जो भी ज्ञान लिखा हुआ है ढेर के ढेर मनुष्यों ने लिखा हुआ है या एक शिव बाबा ने लिखा है, लिखवाया है? ढेर के ढेर मनुष्यों ने लिखा है। तो जो ढेर के ढेर मनुष्यों ने अपने अपने प्रकार की व्याख्या की है वो सत्य होगी या असत्य साबित हो जाएगी? हैं? नहीं नहीं। जैसे बाबा कहते हैं आटे में लोन मिसल सच्चाई है। इसके दो अर्थ हैं। एक बेसिक में ये अर्थ समझा गया
कि जैसे आटा बहुत होता है और नमक थोड़ा होता है, लेकिन वो मिलाने से पहले होता है या मिक्स करने के बाद होता है? मिक्स करने से पहले होता है छोटा, और फिर मिक्स होने के बाद आटे के कण कण में नमक घुल जाता है। ऐसे ही शास्त्रों में जो मनन चिंतन मंथन अपने अपने प्रकार से किया है, अपने अपने प्रकार की बुद्धि से किया है ना, कुछ तो सच्चाई होगी कि नहीं होगी? हाँ, उस मनन चिंतन मंथन में जो सच्चाई है, उस सच्चाई के अनुसार वो सच्चाई शास्त्रों के कण कण में घुली हुई है या नहीं घुली हुई है? घुली हुई है, वो सारा प्रत्यक्ष होगा। और वापस मनन चिंतन मंथन कौन बच्चे करेंगे? वही तो चलता ही रहेगा। बच्चे मनन चिंतन मंथन करेंगे और वेरीफाई भी कराएंगे बाबा से। हाँ जी, या बाबा सबका पार्ट बताएगा? नहीं, वो तो अपना अपना प्रत्यक्ष होगा। अपना प्रत्यक्ष होगा, लेकिन वेरीफाई कौन करेगा? बाबा। बाबा से वेरीफाई तो कराएंगे ना। और बाबा, ब्रह्मदेव वेदों की निंदा करता है। ब्रह्मदेव हाँ, वेदों की निंदा करता है, वो वेद चैतन्य कौन है? यह संगम पर इसकी शूटिंग कैसी होती है? वो वेद चैतन्य कौन है? यहाँ संगम पर इसकी शूटिंग कैसी होती है? ब्रह्मा के मुख से पहली रचना क्या हुई? वेद। वेद तो किताबों का नाम रख दिया है, जड़ किताबों का नाम। उनमें श्रेष्ठ भी है, उनमें चौथे तीसरे नंबर का भी है। तो जो फर्स्ट नंबर का है, जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋक माने सच्चाई। तो सत्य वेद कौन सा हुआ? बाकी जो है वो सत्य नहीं है उतने, जितना ऋग्वेद सत्य है। क्योंकि ब्रह्मा के मुख से पहले 4 ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। वही 4 वेद हैं, चारों एक जैसे हैं या नंबरवार हैं? नंबरवार हैं। पहला संपूर्ण सत्य है, बाद के नंबरवार सत्य हैं। कुछ न कुछ झूठ मिक्स हो जाता है। और बाबा 8 देव अलग है, हाँ 8 रतन अलग है। हाँ, तो सूर्यवंश का रतन कौन? जो देव हैं वो सूर्यवंशी हैं। वो ये शिव की अष्टमूर्तियां हैं, सूर्य की मूर्तियां हैं ना। तो सच्चे हैं या झूठे हैं? सच्चा सजा खाएगा, ये जो झूठे हैं वो सजा खाएंगे। बाप को क्या प्रिय है? गॉड इज ट्रुथ। सच्चे बाप को सच्चाई प्रिय है। हाँ, बीज रूप आत्माओं में रतन कौन? बीज रूप आत्माओं में रतन नहीं होते हैं। अव्वल नंबर रतन है हीरा। बाकी रतन कम वैल्यू के होते हैं, या सब सूर्यवंशी होते हैं? कम वैल्यू के होते हैं। और हाँ, अंत में 3 पांडव धूम बनेंगे। यहाँ प्रैक्टिकल में कौन? जो सारी नई राजधानी कंट्रोल करने वाले, जो धर्म को अनुभव करेंगे, वो जो तपस्या करेंगे। हाँ जी, जिन्होंने निंदा कराई है, सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर? वो सन्यासियों के पास तो कोई ठौर है ही नहीं। अपना ही घर घाट छोड़ करके भाग जाते हैं जंगल में। वो क्या ठौर देंगे? ठौर है इसके पास, सदगुरु बाप के पास। तो वो ठौर बाप ही आकर के देते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठौर। आया समझ में? हैं? 3 पांडव धूम बनेंगे ना? हाँ, एक है तपस्या धाम, एक है सुख धाम,
और तीसरा है दुखधाम। जो राज्य करेंगे तप कर राज, राज कर नर का। दूसरों के ऊपर ऑर्डर नहीं चलाना है संगम युग में। अगर यहाँ राजाई कर लेंगे तो वहां राजाई कम हो जाएगी। ये राज है। तो अहमदाबाद अहम बाद में दिया, नहीं तो अहम पहले ही अर्पण कर देना चाहिए या बाद में अर्पण करना चाहिए? पहले ही अर्पण करना चाहिए। अहम जो अर्पण कर देता है वो किसी के ऊपर शासन नहीं चलाता। हम आत्मा आत्मा सब भाई भाई हैं। स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। बाबा यहाँ यहाँ ऑर्डर करेंगे तो वहाँ राजा ही नहीं मिलेगी। वहाँ तो राजा ही है नहीं ना सतयुग में। सतयुग त्रेता में राजा ही नहीं है। ग्लानि करते हो बाबा की। असली राजा ही तो वही है जहाँ स्वतंत्र हो, स्वतंत्र है न दो। जहाँ यथा राजा तथा प्रजा। आज की दुनिया में यथा राजा तथा प्रजा है। राजाएं प्रजा को अपना बच्चे की तरह पालना करते हैं। अगर बच्चे की तरह पालना करें तो घूसखोरी चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं चलेगी। विदेशों में पैसा जमा करेंगे, करेंगे? नहीं करेंगे। हाँ, कहाँ? आत्मिक स्थिति में है तो आत्मिक स्थिति में ही यथा राजा तथा प्रजा होते हैं। देवभान की स्थिति होती है तो यथा राजा तथा प्रजा नहीं रह सकते। अपने को ऊंच समझेंगे, दूसरों को नीचे समझेंगे। और है राजाई करेंगे बोले। राजाई की तमन्ना रहती है हम शासन करें, हम शासक होकर के रहेंगे। हैं? ये राजाई की तमन्ना देहभान है या आत्माभिमान है? ये तो देहभान है। नहीं, यहाँ ऑर्डर करेंगे तो वहाँ राजा ही नहीं करेंगे ना। हाँ, ऑर्डर पे किसी को नहीं चलाना है, प्यार से चलाना है। प्यार से जीत पानी है, प्यार से दिल को जीतना है या ऑर्डर करके जबरदस्ती दिल को जीतना है? अलेक्जेंडर ने क्या कोशिश की? नेपोलियन ने, मुसोलिनी ने क्या कोशिश की? जबरदस्ती ऑर्डर करके दूसरों पर हुकूमत करके विश्व की बादशाही लेनी है। ले सके? कैसे ली जा सकती है? सारे विश्व के ऊपर, सारे विश्व के दिलियों के ऊपर राज्य कैसे करना होता है? जबरदस्ती से, ऑर्डर से या प्यार से? प्यार से। तो आत्मिक प्यार ही प्यार है। हाँ, अकेला पावरफुल नहीं होगा तो आपकी स्थिति नहीं बनेगी। अकेला अच्छा नहीं होगा तो आपकी स्थिति भी नहीं बनेगी ना। आत्मिक स्थिति पहले, बाद में दूसरा पुरुषार्थ। ऐसे नहीं जैसे आपने पूछा उल्टा करके। हाँ जी, सुबह सवेरे ही उठ करके पहली तांत लगनी चाहिए। हु एम आई? मैं आत्मा हूँ। ये सुषुप्त स्टेज है। सुषुप्त स्टेज से नीची स्टेज है स्वप्न की स्टेज, जिसे कहते हैं साक्षात्कार की स्टेज। और तीसरी स्टेज है साकारी दुनिया की स्टेज। वो बेहद की बात है। अभी हम साकारी दुनिया में हैं, फिर हम हैं आकारी दुनिया में होते हैं, आत्मिक स्थिति की दुनिया में, फिर उससे ऊपर निराकारी दुनिया में। और पहले तो हम सब अकेले ही अपने घर हैं। सब लोग तो अकेले हैं ना घर में अकेले हैं? अकेले माताएं नहीं, सभी माताएं अकेली थोड़े ही हैं।
युगल भी तो हैं, बाल बच्चे भी तो ज्ञान में चल रहे हैं, अकेले कैसे? लेकिन फिर आज जो अकेले है उनका तो अमृत वेला होता नहीं, क्योंकि जो अकेले हैं उनका ही तो सबसे जास्ती अमृत वेला अच्छा होता है। उन्हें नींद भी नहीं आती है, इतनी लगन लगी रहती है, क्योंकि दुख ज्यादा पड़ता है तो ज्यादा याद आती है या सुख में याद आती है? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। और पहले भट्टी कंपिल में होती थी ना, अब उसके बाद बीच में फरुखाबाद में हो रही थी और अभी फिर से कंपिल में हो रही है। हाँ, तो कंपिल तो ओरिजिनल प्लेस है, तो कोई आत्मा फरुखाबाद ओरिजिनल प्लेस मुरली में बोला है या कंपिल का नाम बोला है? क्या बोला है? तो मुरली की बात पक्की मानेंगे या अपनी बात पक्की मांगेंगे? मुरली में फरुखाबाद बोला है, कंपिल तो बोला ही नहीं है। हाँ, इतना जरूर बोला है फरुखाबाद तरफ, तो उसमें कंपिल भी आ जाता है। तो बाबा कोई की भट्टी, कोई आत्माओं की भट्टी फरुखाबाद में हुई और कोई की कंपिल में हुई, कोई अंतर नहीं। मधुबन है बाप का घर, क्या बाप का घर जो सदा काल के लिए दिया जाता है, वो क्या हुआ है? बाप का घर। वो बाई चांस उस टाइम ऐसा था कि वो जो मधुबन स्थान है फरुखाबाद का, वो सदा काल के लिए अर्पण किया गया था। क्या बाद में ये नियम बन गया जब से इनकम टैक्स वालों ने इंटरफियर किया। इनकम टैक्स का ये नियम है वहाँ कि 12 साल से ज़्यादा समय की प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कब्जा है तो वो उसी की संपत्ति मानी जाएगी। तो 12 साल से ऊपर का अगर कोई मकान लिया जाता है तो वो यज्ञ का माना जाएगा। तो हाउस टैक्स कौन भरेगा? फिर मालिक कौन हुआ? और जो मालिक होता है उसको फिर जो कीमतें चढ़ रही हैं दुनिया में, उसका इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है। जो प्रॉपर्टी पहले 1 लाख की थी और अब बढ़ करके 1 करोड़ की हो गई, तो जो 1 करोड़ बढ़ गया, 90 लाख बढ़ गया ना, उसका इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो यज्ञ के ऊपर वजन आएगा या नहीं आएगा? आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए? 12 साल से कम का लेना चाहिए या 12 साल से ज्यादा का लेना चाहिए? कम का लेना शुरू कर दिया। और बाबा सतयुग में 9 पीढ़ियाँ होती है, 9 गद्दियाँ होती है ना। हाँ, तो हर एक सतयुग में 8 ही गद्दियाँ होती हैं। 9 कहेंगे तो संगम युग में गद्दी है ही नहीं। संगम युग में है शिव बाबा के दिल की गद्दी, दिल तख्त नशीन। स्थूल में कोई गद्दी नहीं है। शिव बाबा के दिल पर जो चढ़ते हैं, जो चूल पर सो दिल पर। ये चूल्हा भी हद और बेहद का 2 तरह का है। हाँ, और जो राजे आते हैं ना, हाँ, हर धर्म के होते हैं, हर धर्म के राजे होते हैं। हाँ, तो उनके फॉलोअर वही हुए, उनकी राज्य में आते हैं। बिल्कुल। अरे राजा को फॉलो करने वाला राजा की मेंटेलिटी का होगा या कोई दूसरी मेंटेलिटी पसंद करेगा? हाँ, हैं? धर्म का राज्य होगा। हाँ, तो पूछना क्या है? सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी होती है। सतयुग में सिर्फ सूर्यवंशी और त्रेता में चंद्रवंशी हो जाते हैं। और हाँ, मार्ग में कहते हैं अनहदनाथ। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। हाँ, अनहदनाथ हाँ, रहता है। हाँ, गहरी ध्यान में और आत्मिक स्थिति में जाने के बाद वो नाद सुन सकते हैं। इसमें सच्चाई क्या है?
साकार दुनिया में नाद होता है या निराकारी दुनिया में नाद होता है? नाद माने आवाज। हमारे कानों में सू सू की आवाज आती है कभी? तो वो इसी दुनिया का है या परमधाम की बात है? परमधाम में हद का नाद नहीं होता, अनहद, उसकी हद नहीं है, इस दुनिया की हद है। और हाँ, जब परमधाम से असली हीरा इस सृष्टि पर आता है तो नकली हीरे भगवान बन के आने तैयार होती है। हाँ जी। उनमें ये ताकत नहीं कि आप सभी अगर कोई सत्संग में जावे तो कोई सत्संग में जावे, इधर भी भाषण में कुछ सत्संग करे, ये नहीं बोल सकते कि हम आप सभी ना मुझे एक को याद करो, तो वो सच्ची कैसी निकली, सच्ची कैसी हो गई। आपको जैसे बाबा सत्संग चलता है तो उसमें तो बाबा होते सभी को त्याग कर मुझे आखिर को याद करो, ऐसी उसमें हिम्मत किधर है? और सत्संग क्या पूछ रहे हैं ये? हैं? सत्संग में जाते हैं भक्ति मार्ग में, तो उसकी ताकत नहीं बोले कि मुझे याद करो बोलने की है? वो महाराज की ताकत नहीं मुझे याद करो। अपना फोटो किस लिए देते हैं? अरे अब अगर वो कहते नहीं है, मुख से नहीं कहते हैं, लेकिन मुख से भी कहते हैं ना शिवो हम, कहते हैं या नहीं? जब शिव हैं हम, मैं शिव हूँ, ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ जिसमें शिव प्रवेश करता है, तो फिर भगवान हुए ना। दुनिया भगवान को याद करेगी, दूसरे को याद करेगी। दुनिया जानती है भगवान से ऊंचा कोई है नहीं, तो भगवान को ही याद करेंगे। कहते नहीं है लेकिन करते हैं या कहते हैं। तो दुनिया करनी को देखेगी या कहनी को देखेगी, कथनी को देखेगी। दुनिया तो कथनी के ऊपर नहीं जाती है, दुनिया करनी को देखती है। और है एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति निर्माण होती है। हाँ जी। दृढ़ता की शक्ति इस विश्व के हर कर्म को सफल करती है। हाँ जी। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। एकाग्रता की शक्ति माने दृढ़ता की शक्ति। जैसे एक के ऊपर है, अंदर की दृष्टि अग्र हो जाए, ये जो दृष्टि है तीसरे नेत्र की दृष्टि एक ज्योति बिंदु पर एकाग्र हो जाए, तो दृढ़ता की शक्ति आ जाती है। और दृढ़ता की शक्ति से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। तो यही बात है, दृढ़ता की शक्ति अगर लानी है तो पहले एकाग्रता होनी चाहिए। दुनिया के सत्संग देखो, उनमें एकदम शांत होकर के 1 घंटे तक कहीं बैठा हुआ देखा, और यहाँ है, यहाँ तो जितने भी सत्संग होते हैं, सत्संग, असत्य का संग नहीं, तो उसमें क्या देखने में आता है, क्या प्रूफ मिलते हैं कि साहब एक टिक होकर के बैठे हुए होंगे तो नंबरवार ही, लेकिन फिर भी देखने में आते हैं। ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, इसका कोई शान ही नहीं होता है भक्ति मार्ग में। और धर्म किसे कहते हैं? बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, इसने धर्म बनाया या धर्म की ओर जाने का रास्ता? धर्म कहते हैं धारणा को। चोर की क्या धारणा होगी, डकैत की क्या धारणा होगी? सुल्ताना डाकू था,
डकैती डालता था, डकैतों में अच्छा डकैत समझा जाता था, अपनी सारी लूटी हुई संपत्ति गरीबों में बांट देता था। तो ये धारणा है या नहीं है? ये भी धारणा है। लेकिन मनुष्यों की जो धारणाएं हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट मनुष्य हैं, वो देवताएं हैं या भगवान हैं? तो मनुष्यों की धारणा में, देव आत्माओं की धारणा में और भगवान की धारणा में अंतर होगा या नहीं होगा? तो यही अंतर है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को त्याग दो। अब गड़बड़ ये हो गया कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण को ठोक दिया। अरे द्वापर युग में सब धर्म होते हैं या कलयुग के अंत में सब धर्म होते हैं मौजूद? कलयुग के अंत में सब धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म वगैरह सब होते हैं। तो सभी धर्मों में एक जैसी धारणा होगी या नंबरवार धारणाएं होंगी? नंबरवार धारणाएं होती। ये नंबरवार धारणाएं सच्ची होंगी 100% या नंबरवार सच्ची होंगी? दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद भी विष का डाल दिया जाए, विष माने कौन सा जानवर होता है जिसमें विष होता है? सबसे जास्ती कामी। सर्प को माना जाता है। तो जो सर्प है उसकी कामना के कारण सब मनुष्य, दुनिया के सब जानवर, दुनिया के सब कीटाणु, सब पक्षी कौन सी वासना से बंधे हुए हैं? काम विकार की वासना से बंधे हुए। इसलिए अंतमते सुगते, अंत में स्त्री चोले की वासना रह जाती है तो स्त्री का जन्म होता है, और अंत में पुरुष चोले की वासना रह जाती है तो पुरुष का जन्म होता है। ये नियम है। अब प्रश्न क्या है? बुद्ध, क्राइस्ट, मोहम्मद, नानक, किसने ये धर्म है या अधर्म है? धर्म बनाया या धर्म की ओर जाने का रास्ता बताया? नहीं, अधर्म की ओर जाने का रास्ता बताया। क्योंकि दूध के घड़े में एक बूंद विष की भी डाल दी तो क्या हो जाएगा? सारा ही विष हो गया। सभी धर्मों में ये मान्यता फैल गई कि भगवान एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? तो एक बूंद आ गई ना तो क्या हो गए? धर्म, धर्म के नाम पर अधर्म फैल गया। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य, इन सब देह के धर्मों को जो देहधारियों ने बनाए हैं, उन देहधारी मनुष्यों के बनाए हुए धर्मों को भूल जाओ। माम एकम शरणम व्रज, मुझे एक की शरण में आ जा, ऐसा बोला। धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र माने धर्म युद्ध के क्षेत्र में। तो एक धर्म की बात है या अनेक धर्मों की बात है? धर्म क्षेत्रे कर्म क्षेत्रे समवेता आयुत्सव, युद्ध करने की इच्छा वाले इकट्ठे हुए अनेक प्रकार के धर्मों के क्षेत्र में, और उन धर्मों के क्षेत्र में उन धर्मों के आधार पर जो अलग अलग कर्मकांड बने हुए हैं, जैसे मृत्यु के बाद कोई जलाते हैं, कोई जमीन में गाड़ देते। तो दोनों ही बातें 100% सच्ची हैं या कोई झूठी भी है, नुकसानदायक भी है, झूठी भी है। तो ऐसे ही अनेक प्रकार के कर्मकांड हैं, हर एक धर्मों के अलग अलग कर्मकांड, और उन कर्मकांडों को लेकर के
जो पंडे पुजारी धर्मगुरु हैं वो बहुत लड़ाई लड़ते और लड़ाते हैं। बड़ी बड़ी राजाइयां अलग अलग हो गई। तो बाप कहते हैं इन धर्म के क्षेत्रों में बुद्धि से ये जानना है कि सच्चा धर्म कौन सा है, सच्ची धारणा किसके द्वारा स्थापन हुई। सबसे पुराना जो धर्म है वो सबसे श्रेष्ठ। बाद में जो धर्म आए वो जितने बाद में आए उतने ही झूठे हैं। और ज्यादा धीरे से ना बोलो। हाँ बोला है बाबा जानते हैं सम्मुख रहने वाले से भी दूर रहने वाले बहुत याद में रहते। हाँ? और अच्छा पद पा लेते हैं। हाँ वो कैसे? वो मन बुद्धि से नजदीक रहते हैं कि मन बुद्धि से दूर रहते हैं? जो मन बुद्धि से नजदीक रहते हैं वो ऊंच पद पा सकते हैं, चाहे वो नजदीक वाले हों और चाहे वो दूर वाले हों। नजदीक हैं स्थूल शरीर से, हर समय कंधे पर चढ़े हुए हैं, लेकिन हर समय डिससर्विस कर रहे हैं, तो वो दूर के धर्म के हैं या नजदीक धर्म में जाएंगे? दूर के हैं। और बाबा संगठन के लिए आते हैं तो विरोध होता है, तो समय युद्ध करके आती है तो शूटिंग खराब होती है। नहीं, सच्चाई के लिए आते हैं तो सच्चाई के लिए धर्म युद्ध करना पड़ता है। करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो खराब बात है अच्छी बात है? युद्ध करना, सच्चाई के लिए युद्ध करना अच्छी बात है। बाबा माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा को हार्ट फेल कर दिया बच्चे ने। हैं? ब्रह्मा बाबा को माउंट आबू में हार्ट फेल कर दिया बच्चे ने। हाँ। फिर वो ब्रह्मा बाबा धर्मराज बन के सजा देंगे नहीं उनको? क्यों नहीं, हिसाब किताब देंगे ना? बिल्कुल। ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? दुनिया की इतनी श्रेष्ठ आत्माएं कौन होती हैं? माताएं। और माताओं की अव्वल नंबर माता कौन? ब्रह्मा। जगदम्बा भी नहीं, उसका नाम तो है जगत की अम्बा, लेकिन काम नहीं है माता का, क्योंकि जितना सहन शक्ति दादा लेखराज ब्रह्मा ने धारण की इतने दुनिया में कोई ने नहीं धारण की। तो ब्रह्मा का पार्ट ऐसा है, कैसा है? सहनशीलता का। ये सहनशीलता सब गुणों का राजा है। और बाबा मन की एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाना? अरे अभी तो बताया, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। ये तन, ये मन, ये धन, इनसे सुख मिलता है ना। तो जिन चीजों से सुख मिलता है वो चीजें जितनी यज्ञ सेवा में स्वाहा करेंगे उतना मन एकाग्र होगा। गीत बनाए हुए हैं, गाते रहते हैं। क्या गाते हैं? जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा अरे गीत गाने से थोड़े ही काम चलेगा, समझना भी तो है? कोई बड़ा साहूकार आदमी है, करोड़ों की मिल्कियत कमाई है जीवन में, और उसे करोड़ों कीमत को उसने अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कारखाना बड़े महादेश में, जो बहुत पावरफुल देश माना जाता है दुनिया का, अमेरिका में एक बड़ा कारखाना खोल दिया कि सुरक्षित रहेगा, हमारे बाल बच्चे बड़े आराम से जिएंगे खाएंगे। ऐसे करता है, सारी जिंदगी की कमाई वहां लगा दी, रहता है हिंदुस्तान भारत में। तो उसका मन कहाँ जाएगा? है भारत में लगा रहेगा या अमेरिका में जाएगा? अमेरिका में जाएगा। तो ये गति है, जितना गुड़ डालेंगे, गुड़ माने मिठास, सुख, ये सुख लेने की चीजें हैं। तन
मन, धन, समय, संपर्क और संबंध, इनकी जो भी ताकतें हैं कहाँ झोंक देना है? ईश्वरीय सेवा में जितना लगाएंगे उतना मन एकाग्र होगा। नहीं लगाएंगे तो नहीं होगा, या जितना लगाएंगे उतना एकाग्र होगा। बाबा, शास्त्र नहीं पढ़ना है? शास्त्र पढ़ना है क्या? दुनिया वालों की शास्त्रों के ऊपर ज्यादा विश्वास और निश्चय है, या तुम्हारे ब्रह्मा बाबा के मुख से निकले हुए महावाक्यों में ज्यादा निश्चय है? हम जो पूछते हैं उसका जवाब दो पहले। मुझे मुरली अच्छी है। आपको क्या अच्छा लगता है ये नहीं पूछा। दुनिया वालों को शास्त्रों के ऊपर ज्यादा विश्वास है या ब्रह्मा के मुख से निकली हुई मुरली पर ज्यादा विश्वास है? ज्यादा विश्वास होने तो शास्त्रों पर जब उनको ज्यादा विश्वास है और उन्हीं को समझाना है, तो समझाने के लिए क्या करना पड़े? वही बात बोल रही थी। शास्त्रों को थोड़ा अध्ययन होना चाहिए। शास्त्रों का जिनको अध्ययन होगा वो अच्छा समझा सकेंगे, क्योंकि वो टैली करेंगे बाबा के ज्ञान को और शास्त्रों के ज्ञान को टैली करके समझा सकेंगे। अब वो ब्राह्मणों की दुनिया में साइंस काम आवेगी, बाबा ने कहा ब्राह्मणों को काम आवेगी, तो ये टीवी किसके काम आ रहा है? हैं? ये टीवी बच्चों के काम आ रहा है। उन पंडितों उन विद्वानों ने तो कितना कितना जिंदगी भर अध्ययन करके शास्त्रों को समझा, और तुम बच्चों को टीवी के द्वारा चुटकी में शास्त्रों का ज्ञान मिल रहा है। सिर्फ पढ़ने से मिल रहा है या आंखों से देख करके भी मिल रहा है? हैं? देख करके भी मिल रहा है। तो ज्यादा छपेगा या कम छपेगा? ज्यादा छप जाता है। हाँ, गोपियों को भगाया, मक्खन चुराया, यहाँ किया, यहाँ प्रजापति की कहानी, यहाँ कैसे और कब की बात है? अभी गोपियां भाग रही हैं कहीं दुनिया में कि नहीं? हाथ तो उठाओ, कौन बोल रहा है? हैं? गोपियां भाग रही हैं दुनिया में कि नहीं? कोई सत्संग ऐसा है जिसमें गोपियां लगातार भाग रही हैं? तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्कियों से भी दूर भाग रही हैं, संबंधियों से भी दूर भाग रही हैं। कहाँ है? और मक्खन चुराया। मक्खन चुराया। दुनिया का मक्खन माने सबसे सहज पचने की चीज और सबसे जास्ती ताकत देने की चीज कौन सी है? ज्ञान जल भी कहा जाता है, ज्ञान दूध भी कहा जाता है। दूध से मलाई भी बनती है, मलाई से मक्खन भी बनता है। मक्खन पचाने में ज्यादा सहज होता है या घी पचाने में ज्यादा सहज होता है? मक्खन पचाने में भी सहज है, लपर लपर खाते चले जाओ। है तो दुनिया में मक्खन क्या चीज है? जो प्योरिटी है दुनिया में सबसे पावरफुल चीज है, प्योरिटी ही मक्खन है। ये मक्खन शास्त्रों में लिखा है, किसने सबसे जास्ती खाया तो भगवान बन गया। है? नाम क्या दिया? उसका नाम दिया भगवान। जैसे धनवान, क्या? धन वाला। ऐसे ही भगवान माने भगवाला। भाग्य नहीं है। हाँ, भाग्य बनता है जिस घर में ज्यादा कन्याएं आके जन्म लेती है, उस व्यक्ति को ज्यादा भाग्यशाली समझा जाता है या कम से भाग्यशाली समझा जाता है? ज्यादा भाग्यशाली। इतनी प्योरिटी की पावर उस परिवार में इकट्ठी हो गई कि अगला जन्म जरूर सुहाना बनना है। सबसे बड़ा दान
कन्यादान माना जाता है। तो प्योरिटी का दान हुआ ना। और बाबा आत्मा का स्थान भ्रुकुटी में है। हाँ जी। बुद्धि रूप से आत्मा पर लक्ष्य केंद्रित करने पर आप खुली रहना चाहिए या बंद रहना चाहिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, फर्क पड़ेगा। आंख बंद है तो दुनिया की कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है। आत्मा हमारे शरीर में आत्मा का निवास स्थान बोला है भ्रुकुटी में है, तो फिर आंख बंद रहने से या खुले रहने से खुद में क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आत्मा का कनेक्शन आंखों से सबसे जास्ती है। जितनी भी इंद्रियां हैं, इंद्रियां बड़ी पावरफुल हैं, लेकिन इन इंद्रियों में सबसे जास्ती प्रभावशाली इंद्रिय कौन सी है? आंखें। और वो आंखें आत्मा के सबसे नजदीक हैं। आंखों के द्वारा ही देख करके आदमी फैसला लेता है। आंखें जो हैं महामंत्री का काम कर रही हैं। जैसे शिव बाबा है, शिव बाबा मुरली में क्या कहते हैं? बच्चे मेरी 2 आंखें हैं, तुम बच्चे मेरी 2 आंखें हो, एक लेफ्ट और एक राइट। राइट में आंख कौन सी है? जो राइटियस ही देखती है, बच्चों के अवगुण नहीं देखती है, ब्रह्मा। और लेफ्टिस्ट आंख कौन सी है? हैं? जो दुर्गुण भी देखती है। आत्मिक स्टेज में रह करके गुणों को भी देखती है और दुर्गुणों को भी देखती है। और शंकर का पार्ट आदि का है, मध्य का है या अंत का है? हैं? मध्य से लेकर के अंत तक किसका पार्ट है? जिसका पार्ट है। तो अंत तक सभी मनुष्य आत्माएं, सभी जीव जंतु जो हैं वो तामसी स्टेज में होंगे या सात्विक स्टेज में होंगे? तो सभी दुर्गुणी होंगे, एक सद्गुणी होंगे। तो कौन सी दृष्टि से देखना पड़े? सिर्फ राइटियस होकर के देखें धृतराष्ट्र की तरह, या लेफ्टिस्ट आंख से भी देखना चाहिए? लेफ्ट से भी देखना चाहिए। यही अंतर है। समझ में आया? क्या आपने क्या पूछा? आत्मा का स्थान भ्रुकुटी में है। भ्रुकुटी में तो है। और भ्रुकुटी के नजदीक कौन है? आंखें। तो कनेक्शन है कि नहीं है? कनेक्शन है तो जीवात्मा। और आत्मा का कनेक्शन देह और देह के अंगों से नहीं है तो आत्मा। इसलिए मैंने पूछा, आँख से ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है ऐसा? नहीं। आंखों को बस में करना माना आंखें खुली होते हुए भी आंखों से विषय ग्रहण करते हुए भी विषय भोग ग्रहण न करना। ऐसे ही सभी इंद्रियों के लिए, सभी इंद्रियों का रस भोग साथ में है, लेकिन भोग भोगते हुए भी भोग को न भोगना। जिसका मिसाल दिया है महबूब और महबूबा का 20 बार। महबूब रास्ते में जाता है, रास्ते भर महबूबा को याद करता जाता है। कारखाने में पहुंचा, कोई ने पूछा आपने रास्ते में किसको किसको देखा? कहता मैंने किसी को नहीं देखा। अरे आंखें खुली थी कि ठोकरें खाते हुए आ रहे थे? आंखें तो खुली थी, क्यों नहीं देखा? क्योंकि मन की आंख जो है, मन बुद्धि की आंखें, आत्मिक स्थिति की जो आंखें हैं वो महबूबा के ऊपर टिकी हुई थी। अभी हम सब आत्माएं आशिक हैं या माशूक हैं? आशिक हैं। और हमारी माशूका कौन है? शिव बाबा। तो हमारी मन की बुद्धि की आंखें कहाँ टिकी हुई हो? शिव बाबा के ऊपर अगर टिकी हुई हैं तो इंद्रियां चाहे जहां रमण करती रहें, उसका पाप और पुण्य हमारे ऊपर नहीं लगेगा। इसलिए गीता में लिखा है
आत्मिक स्थिति में रहने वाला सारी सृष्टि की भी हत्या कर दे इन हाथों से तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। हर हर क्यों? हर के साथ ही बम नाम क्यों लगा हुआ है? हैं? बोलो। क्योंकि बम बनाने वालों में 78 साल हो गए जब से ये बम का निर्माण होना शुरू हुआ। उन निर्माण करने वालों में इतनी दम नहीं है कि बड़े बड़े बम जो बना के रखे हैं उनका विस्फोट कर दें, क्योंकि वो जानते हैं इनका अगर हमने विस्फोट किया तो हम भी खलास हो जाएंगे। तो जिनमें इतनी पावर ही नहीं है उन आत्माओं में, कच्ची आत्माओं में भी प्रवेश करके वो शिव समान, शिव आते हैं तो विरुद्ध लेकर के आते हैं, मैं आप समान जरूर बना कर जाऊंगा। तो शंकर को आप समान बना के जाते हैं। 100% आत्मिक स्थिति वाला, वो जो आत्मिक स्थिति वाला बनता है उसमें ऐसी पावर आती है कि वो सिर्फ 12 में ही प्रवेश नहीं करता, 11 में रुद्रों में जो 12 शिवलिंग गाए हुए हैं ज्योतिर्लिंगम, लेकिन संसार की सभी आत्माओं में प्रवेश कर सकता है 1 सेकंड के लिए, उनकी बुद्धि को घुमा सकता है। वो उन बम बनाने वालों में भी प्रवेश कर जाता है, अथवा उन बम्बों की चाबी जिनके हाथ में है उनको भी कंट्रोल में कर लेता है और फिर वो बम छूट जाते हैं, दुनिया का विनाश हो जाता है। तो सारी दुनिया का विनाश करने वाला आत्मिक स्थिति में रहने वाला, उसके ऊपर पाप क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि आत्मिक स्थिति है इसलिए कोई पाप लग ही नहीं सकता। ओम शांति।